नमस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और इस बार महिला वोट बैंक किसके खाते में जा सकता है, इसको लेकर नया ताजा सर्वे सामने आ चुका है। और बंगाल में इस बार सरकार बनाने के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और इस बार बंगाल को लेकर महिला वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बंगाल को लेकर बात की जाए तो यहाँ 2021 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर महिला वोट बैंक 37% भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर टीएमसी से 50% महिला वोट बैंक मिला था। लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान करने जा रही है, क्योंकि कई राज्यों में यहां पर चुनाव से पहले महिलाओं के लिए कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लागू की हैं, तो उसका फायदा उन राज्यों में मिला है। जबकि बात की जाए 2021 में भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण महिला वोट बैंक 43% और टीएमसी को 45% वोट शेयर रहा था। जबकि बात की जाए 2021 विधानसभा चुनाव में ओबीसी महिला वोट बैंक 54% भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी से 36% यहां पर जो है वोट बैंक मिला। लेकिन इस बार कितना कुछ बदलाव होने जा रहा है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। दलित महिला वोट बैंक यहां 53% भारतीय जनता पार्टी और 38% टीएमसी से जुड़ा। जबकि आदिवासी महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से 38% और 49% टीएमसी से जुड़ा। तो इस बार कितना कुछ माहौल बदलने जा रहा है, इसको लेकर बात की जाए। जबकि मुस्लिम महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को 7% और टीएमसी को 75% महिला वोट बैंक मिला। इसके अगर बात की जाए तो 2026 में फिर खेला हुए का नारा ममता बनर्जी देती नजर आ रही हैं। तो लंबे समय से मुख्यमंत्री है और ऐसे में क्या यहां बदलाव होने जा रहा है या फिर यहां पर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। लेकिन बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी के तौर पर लगा है ममता बनर्जी को। अब शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। तो मुख्य टक्कर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करेगी, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव 2021 में एकतरफा जीत ममता बनर्जी की हुई थी, जबकि अन्य पार्टी जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम यानी लेफ्ट का यहां पर खाता नहीं खुलाता। तो इस बार कितना कुछ माहौल बदलेगा, क्योंकि सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में देखने को मिलेगी। 77 सीटें यहां पर एनडीए को मिली थी, 215 सीटें टीएमसी को मिली थी। तो इस बार कितना कुछ माहौल बदलेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने जा रही है, इसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, सत्ता में किसकी वापसी हो सकती है, इसको लेकर सभी 294 सीटों का महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। उत्तर 24 परगना की 31 सीटों में से टीएमसी को 11 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी यहां 20 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट जा सकती है। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में से अगर बात किया तो टीएमसी को 3 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां पर 6 सीटें और कांग्रेस अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट जा सकती है। कोलकाता की 11 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें टीएमसी 6 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस अन्य पार्टी यहां पर भी 0 सीट पर आ सकती है। और आपको बता दें कि कांग्रेस और लेफ्ट यहां पर अलग चुनावी मैदान में भी होंगे, तो इसका नुकसान टीएमसी को कितना हो सकता है, इसको लेकर भी बात करेंगे। कुछ बिहार की 9 सीटों को लेकर यहां पर बात किया, टीएमसी को 2 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट जा सकती है। जबकि पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें टीएमसी को 10 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर कमल खिला रही है, कांग्रेस अन्य पार्टी यहां पर भी 0 सीट पर आ सकती है। मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। नादिया के 15 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें टीएमसी को 14 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां 1 सीट और कांग्रेस अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट जा सकती है। जबकि पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें टीएमसी को 13 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य पक्ष में 0 सीट जा सकती है। तो अब तक 106 सीटों का जो ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें टीएमसी 59 सीट, भारतीय जनता पार्टी 47 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य पार्टी को भी 0 सीट जा सकती है। तो कई सीटों पर यहां पर कांग्रेस सीधे तौर पर टीएमसी का खेल बिगाड़ सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में होगी और यहां पर अजुद्दीन ओवैसी और अन्य लेफ्ट जो है अलग चुनावी मैदान में होंगे। तो यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें टीएमसी 0 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर जीत की संभावना है, कांग्रेस अन्य पक्ष में 0 सीट जा सकती है। पुरुलिया की 9 सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस अन्य पक्ष में यहां पर भी 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जलपाईगुड़ी की 8 सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी को यहां 0 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर कमल खिला सकती है, एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट जाती नजर आ रही है। बांकुरा की 13 सीटों को लेकर बात किया तो यहां पर टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहां पर 0 सीट जाती नजर आ रही है। बीरभूम की 11 सीटों को लेकर बात किया तो यहां टीएमसी को 2 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें हासिल कर सकती है,
कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहां पर भी 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मालदा की 12 सीटों को लेकर बात किया तो यहां टीएमसी को 9 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहां पर भी 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें टीएमसी को 21 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस अन्य पार्टी के पक्ष में यहां पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्व वर्तमान की 16 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें टीएमसी को 7 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहां पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हावड़ा की 17 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें हासिल कर सकती है और कांग्रेस अन्य के खाते में यहां पर भी 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, उसमें टीएमसी 1 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस अन्य पार्टी को यहां पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर टीएमसी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीटें यहां पर जाती नजर आ रही हैं। अलीपुरद्वार की 5 सीटों को लेकर बात किया तो यहां टीएमसी को 1 सीट मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। झारग्राम की 4 सीटों को लेकर बात किया तो चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है। उत्तर 24 परगना की 33 सीटों को लेकर बात किया है तो टीएमसी को 20 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहां पर 0 सीट जा सकती है। तो इस तरह से अगर बात किया तो पश्चिम बंगाल को लेकर जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें टीएमसी 139 सीटें हासिल कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी पश्चिम बंगाल में इस बार बन सकती है 155 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 0 से 5 सीटें और अन्य के खाते में 0 से करीब 5 सीट ही की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि कई सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस और लेफ्ट के चुनावी मैदान में उतरने से टीएमसी को नुकसान होगा। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर काफी हलचल इस समय दिखाई दे रही है। आखिर पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर जो विधानसभा का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, पश्चिम बंगाल में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी यहां पर वापसी करती नजर आ रही है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस और लेफ्ट क्या ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से खेला कर सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल को लेकर आप रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।